अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सारा आपी। जहां पर अदनान ने आखिरकार नरमीन को कबूल कर लिया। नरमीन ने उसको अपनी मोहब्बत के बारे में बताया तो फिर अदनान भी अब नरमीन से दूर नहीं रह पाया। ऐसी बारिश आई, बिजली गरजी कि नरमीन डर के मारे अदनान के गले से लग गई और ऐसे में अदनान भला इसे खुद से दूर कैसे कर सकता था। अब यहाँ पर ये दोनों तो एक हो गए, लेकिन दूसरी तरफ इस बारिश ने सारा आपी को काफ़ी उदास कर दिया। पुरानी मोहब्बत की यादें उनके दिल में फिर से जाग गई। उन्होंने अपनी मोहब्बत को खोया है, भाइयों की खातिर अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हुई हैं। तो आज बारिश में अपना वो हमसफ़र बहुत याद आया, जिसके साथ वो बारिश की बूंदें इंजॉय किया करती थी। आज आज अपने आंसुओं को इस बारिश की बूंदों में छुपाना चाहती हैं। देखा जाए तो सारा आप ही काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई हैं, लेकिन फिर भी अपने घर को जोड़ कर रखना चाहती हैं। अपने घर के लोगों से बहुत मोहब्बत करती हैं, अपने भाइयों से, इसलिए तो उनकी खुशी के लिए सब कुछ कर गुजरती हैं, यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत को भी छोड़ दिया। खैर, यहाँ पर अगले ही रोज़ अब अदनान और नरमीन भी वापस आ गए। वापस आए तो यहाँ पर सारा आपी ने खाने की टेबल पर फैसला सुना दिया कि वो बुरहान के रिश्ते को कबूल कर चुकी हैं। इसलिए तो वो अब हानिया के घर जाना चाहती हैं, उसके पेरेंट्स से बात करना चाहती हैं ताकि ताकि वो लोग हानिया को वापस ले जाएं और फिर धूमधाम से सबके सामने हानिया को इज्जत से ब्याह कर इस घर में लाया जाए। सारा आप ही अपने घर की इज्जत बचाना चाहती हैं, तभी तो ये सब कुछ कर रही हैं, जिस पर हानिया काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है। क्या आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो सारा आप ही कहने लगी, अभी ये शुक्रगुजारी की ज़रूरत नहीं, अभी एहसान याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे बाप पर डिपेंड करता है। तो सारा आप ही हानिया को बताती हैं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं माने ना, तुम्हारा बाप नहीं माना, तो मैं भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, सोसाइटी में जीना मुश्किल हो जाएगा, क्या कहूँगी। हानिया कहाँ से आई, बुरहान की ज़िंदगी में अचानक से शामिल हो गई और इस ब्याह का किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। इस तरह से तो मैं अपने भाई की ज़िंदगी नहीं बसाऊंगी। अब यहाँ पर हानिया काफ़ी परेशान हो गई कि अगर अब्बू ना माने तो क्या करूँगी। खैर, सारा बुरहान के साथ अब हानिया के घर जाने को तैयार है और हानिया डरी हुई है कि अगर बाप नहीं मानेगा तो उसकी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होगा, क्योंकि सारा आपी ने साफ कह दिया कि अगर हानिया के पेरेंट्स नहीं मानते, इस शादी को इज्जत से करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी इस रिश्ते को अब कबूल नहीं करेगी, बल्कि बुरहान की कहीं और धूमधाम से शादी करेगी ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि बुरहान की शादी हो चुकी है। अब हानिया हानिया तो तकती रह गई। इतना बड़ा फैसला, इतना मुश्किल फैसला, कितना मुश्किल है हानिया और बुरहान के लिए। हानिया मुंतज़िर नज़रों से बुरहान को देख रही है और बुरहान भी अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा है। खैर, यहाँ पर सारा और बुरहान जो कि रास्ते में जा रहे थे, तो बुरहान बुरहान आप ही से कहने लगा, बेशक मैंने बहुत झूठ बोले आपसे, सब कुछ झूठ बोला, आपको हर्ट किया, लेकिन इस सब झूठों के पीछे एक सच है। मैं हानिया को बहुत चाहता हूँ, हानिया की जगह किसी और को नहीं दे सकता। आपने फैसला सुनाया कि अगर उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो आप हानिया को मेरी ज़िंदगी से निकाल देंगी, मेरी शादी करवा देंगी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। तो बहन भी कहने लगी, मैं ऐसा कब चाहती हूँ, ऐसा चाहती तो ये कदम उठाती क्या, उनके सामने शर्मिंदा होने जाती क्या। नहीं ना, तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ठीक ना हुआ तो तुम भी मेरी बात मानोगे, तुम भी वादा करो, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारी बात मानती आई हूँ, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी तो ज़र्फ बड़ा करो ना। बुरहान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्या फ़ैसला होने वाला है। आखिरकार सारा अब यहाँ हानिया के घर आ गई। हानिया की माँ ने दरवाज़ा खोला, जो कि सारा को पहचान गई, क्योंकि उन्होंने नरमीन की शादी में सारा को देख रखा था। अब यहाँ पर सारा को ड्राइंग रूम में लेकर गई और यहाँ पर बाप सारा को नहीं जानता, ये कौन है। तो अब सारा अपना इंट्रोडक्शन देती है, तो बाप काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, आप यहाँ पर क्यों आई हैं, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो सारा कहने लगी, मैं हानिया को इज्जत से रुखसत करवाना चाहती हूँ, मैं इस तरह से सोसाइटी में उसको कबूल नहीं कर सकती, दुनिया सवाल करेगी, हमारी भी कोई इज्जत है। तो ऐसे में बाप कहने लगा, लेकिन वो मेरी इज्जत दागदार कर गई थी, मैं उसको कबूल नहीं कर सकता। तो अब सारा कहने लगी, मेरे भाई ने भी मेरे साथ ऐसा किया, धोखा दिया मुझे, लेकिन मैं कबूल करने को तैयार हूँ ना, लेकिन तरीका मेरा अलग है, क्योंकि मैं सबके सामने धूमधाम से हानिया को ब्याह कर ले जाना चाहती हूँ। इस तरह से छुप छुपा कर मैं भी सोसाइटी के सामने शर्मिंदा होंगी, मैं ऐसी नहीं चाहती। तो अब ऐसे में हानिया का बाप कहने लगा, आपके लिए ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, क्योंकि बेटों की तरफ से है ना आप,
मैं बेटी की तरफ से मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, उसको घर में वापस कैसे ले आऊँ, यहाँ से रुखसत कैसे करूँ। तो सारा फिर अपना फैसला सुनाती है, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप हानिया को नहीं रुखसत करेंगे तो मेरा भी फैसला यही है जो कि मैं उसे बता कर आई हूँ कि मैं भी इस तरह उससे अपने भाई की ज़िंदगी में रहने नहीं दूंगी। मेरा भी कोई मकाम है, मैं भी जवाबदेह हूँ सोसाइटी में, मेरे भी रिश्तेदार हैं, बरादरी है। मैं तो फिर इस तरह से हानिया को नहीं रखूंगी, अपने बुरहान की कहीं और शादी करूंगी और फिर अंजाम के कसूरवार सिर्फ आप होंगे। मेरी तरफ से कोई गिला कोई शिकवा आपको नहीं होना चाहिए। अब तो माँ ये बातें सुनकर तड़प सी गई और माँ ही है जो कि बाप को मजबूर करेगी और बाप बेटी की खुशी की खातिर ये कड़वा घूंट पिएगा, बेटी को फिर से इस घर में लेकर आएगा और फिर यहीं से विदा करेगा। फाइनली हानिया और बुरहान इस तरह से ही एक होंगे, माशरे के सामने इस तरह से ही ऑन होंगे। बुरहान का जो घर बसा, हानिया को जो मकाम मिला, नो डाउट कि वो सारा की वजह से, सारा की मेहनत की वजह से ही ये सब कुछ मुमकिन हो सका। दूसरी तरफ अभी हानिया का मसला सॉल्व हुआ नहीं कि उस्मान का मसला भी सामने आ खड़ा हुआ। देखा जाए तो सिर्फ अदनान ही है जिसने सारा आपी के कहे के मुताबिक शादी की, वरना दोनों तो अपनी मनमानी करने पर ही तुले हैं। खैर यहाँ पर उस्मान का मसला जो सामने आया तो फिर से सारा आपी सर पीट कर रह गई। उस्मान पर उन्हें शक तो था, लेकिन बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी कि वो दोस्ती से मोहब्बत और मोहब्बत से शादी की तरफ जिद करने लगेगा। सारा आपी के लिए ये सब कुछ काफ़ी मुश्किल रहा है, क्योंकि इन्हीं भाइयों की वजह से वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हुई थी और ये भाई अब सारा की मान ही नहीं रहे, एक भी सुनने को तैयार नहीं है। हर भाई की खुशी के लिए हमना को ब्याह कर ले जाया जाएगा और यहाँ पर आई गेस मेरी गट फीलिंग्स यही कहती हैं कि सारा का माजी भी उसके सामने आएगा, जो कि हमना के बाप की शक्ल में। अब सारा जो कि माजी में किसी को चाहती थी, मोहब्बत करती थी, तो उस इंसान ने भी तो सामने आना है, तो आई गेस वो हमना का वालिद ही होगा। फ्रेंड्स, क्या आप हमारी इस प्रेडिक्शन से एग्री करते हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।